हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं फिर आज आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सो दैट उनको जल्दी जल्दी रीडिंग्स के बारे में पता चल सके, मैं कब पोस्ट करती हूँ, नोटिफिकेशंस उनको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मैम आपकी रीडिंग्स टाइमली मिलती नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कब आपने पोस्ट की है। तो नोटिफिकेशंस को प्रेस कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी आपको मिल जाए रीडिंग्स। ठीक है, ओके। तो कुछ लोगों को थैंक यू बोल लेते हैं पहले, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। BBSR845, थैंक यू सो सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कोई मैसेज है ईश्वर का आपके लिए, तो देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। BBSR, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आपका फाइनेंस बहुत ख़राब चल रहा था अब तक, या फिर स्पीड से नहीं चल रहा था, तो अब आपका फाइनेंस बहुत 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 अच्छी तरह से चलने वाला है। ठीक है, आपका करियर बहुत अच्छे से बूम करने वाला है, यानी कि पैसे का फ्लो बहुत बढ़ने वाला है आपके लाइफ में। मटीरियलिस्टिक चीज़ों का गेन होने वाला है। शायद आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, या बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तो जिस भी चीज़ की जद्दोजहद थी वो ख़त्म हो रही है और ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो रही है आपकी, और पैसा कह रहा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज है सुनीता प्रधान जी का। सुनीता जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मुझे हमेशा डोनेट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए भी कोई देख लेते हैं मैसेज क्या है। वेरी गुड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया कह रहा है कि अब आपका भाग्य बदल कर रहेगा, और इस बदलते भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। यानी कि कुछ लोग जैसे कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करने की, आपको परेशान करने की, नज़र लगा देते हैं, या फिर जलते हैं, या किसी तरह का कुछ भी। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, और जो आपके हिस्से का है वो आपको मिल कर के रहेगा, उसे आपसे अब कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए समय का चक्का अब घूम रहा है, और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। ओकेज, तो ये वैसे कार्ड बहुत देर से झांक भी रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई बहुत बड़ी खुशी आ रही है उनके लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में आ रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, शायद किसी चीज़ों को लेकर के आप जगलिंग कर रहे थे, या कुछ चीज़ों को लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या कुछ चीज़ें जो आपके जीवन में आप सही से कर नहीं पा रहे थे। स्टकनेस थी आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के, काफ़ी लंबे समय से थी। नंबर 2 का कार्ड आया है कन्फ्यूजन, यानी कि चंद्रमा बहुत वीक है आपका। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा सा चांद की रोशनी में घूमिए, और चंद्र त्राटक भी कर सकते हैं आप, सिल्वर का कुछ पहन सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तो जस्टिस आ गया है। ईश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ न्याय करके रहूँगा, और आप शायद उम्मीद से हार गए थे, और ईश्वर कहना चाहते हैं कि नहीं, तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ो, सब कुछ मुझ पर सरेंडर करो, और देखो फिर मैं तुम्हारे जीवन में कैसे एक नई सुबह करता हूँ। ठीक है, काम से जी चुराने का शायद आपका मन हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं करने का।
या तो आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ नया तो आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप शायद किसी रिश्ते में आने से डर रहे थे, या तो किसी रिश्ते में आ सकते हैं बट नेगेटिविटी के साथ आएंगे, यानी कि थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं जो कि हम नहीं लेंगे। देखो, कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के ऊपर ना नज़र रखता है, लगातार आपके ऊपर नज़र रखता है। कोई पर्सन है, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि कौन है, जिसको आपकी पर्सनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों पे उसकी बड़ी करारी नज़र है। ठीक है, आप जब भी किसी रिश्ते में जाएंगे या जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम का रीज़न है इसका खुद की नेगेटिविटी, जो कि ये बंदा आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, द लवर्स। देखो, आपके जीवन में ना कोई प्यार लेकर आ रहा है, और ये प्यार बहुत डीप और थिक होने वाला है। यानी कि कोई ऐसा प्यार जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कोई शर्त नहीं है, कोई बहुत गहरा प्यार आपके जीवन में आ रहा है। द लवर्स कार्ड। ठीक है, बट यहाँ पे कोई और भी है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनकी पूरी इसका कोई मेल है, और इसका पूरा मन है कि इस चीज़ को ख़राब कर देने का। यानी कि आपका अगर रिश्ता किसी के साथ है, या शुरू हो सकता है, अभी शुरू ही हो रहा है, तो उसको ख़राब करने का पूरा मन है यहाँ पे किसी का। और आपको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आप ही को कॉन्शियस होना पड़ेगा। ओके, आपके जीवन में चीज़ों को ना ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि आपको कोई मिले ना, या फिर मिले तो रिश्ता ना चल पाए, मतलब ख़राब हो, डिले हो, डिले हो, डिले हो, डिले होता रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपनी खिचड़ी पकाने की सोच रहा है। ये पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है कोई। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी खुद की बड़ी हालत ख़राब है। चलो देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपके लिए। ये कार्ड आना चाहता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, ये जो भी फीमेल है, ये काफ़ी ग्राउंडी नेचर है, और इंडिपेंडेंट वुमेन है। यानी कि
जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखो ये उनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि इंडिपेंडेंट है, सेल्फ अर्निंग है और एक अच्छी पोजीशन पर है। मतलब हायर पोजीशन हो सकती है इनकी, या तो कोई किसी भी कंपनी में कोई हायर पोजीशन पर हो सकती है, नहीं तो कोई बिजनेस ओनर हो सकती हैं। ठीक है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर ना जो कुछ एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है मुझे, जो मिक्स मिक्स आ रही है यहाँ पे। आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। यानी कि आपके ऊपर कोई स्पेल भी हो सकता है और आपको कंफ्यूज करने वाली आपके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस भी हो सकती हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और किसी रिश्ते में ना जाएं और रिश्ता जो है ना हो पाए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ जो है कोई करने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर बराबर नज़र रखे हुए है वो बंदा, जो भी है। जस्टिस आ रहा है आपके लिए, लेकिन ये जो भी कारनामे करने की कोशिश कर रहे हैं ये सक्सेसफुल नहीं होंगे किसी भी तरह से। ये लोगों का सीधा सीधा सा फंडा है कि आपके जीवन में किसी न किसी चीज़, किसी भी नेगेटिव चीज़ को आपके साथ जोड़ कर रख देना चाहते हैं। कोई भी नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई भी नेगेटिव चीज़, सो दैट कि आपकी लाइफ में हमेशा मुसीबतें बनी रहें, प्रॉब्लम्स बनी रहें, पैसा ख़राब हो, सभी चीज़ें ख़राब हों। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई होगी और आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते होंगे, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी आप लोगों के बीच। आप लोग अभी भी स्लीपलेस नाइट्स में हो, यानी कि कोई मेरे व्यूवर्स हैं जिनको नींद नहीं आती है, वो बहुत परेशान हैं, और ये परेशानी लव अफेयर वाली मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ आपके ना सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की जाएगी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को भेजकर। ठीक है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को भेजकर आपके सेलिब्रेशंस को रोका जाएगा, और उसके बाद कोई प्रपोज़ल देना चाहता है आपको। यानी कि यहाँ पे कोई है ऐसा जो आपको पसंद करता है साइलेंटली, और वो आपको किसी तरह का प्रपोज़ल देना चाहता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, बहुत थोड़े समय के लिए आएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो रुकेगी नहीं या रुकेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा है ऐसा। आपको खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से भी। आप तुलना बहुत कर रहे होंगे अपनी किस दूसरों से, कि दूसरों ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया, आप नहीं कर पाए। आपको ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, और क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा अगर उठा लेते हैं तो बहुत सच्चा प्यार आपके जीवन में आ रहा है, एकदम सच्चा। ठीक है, और क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत ही डीप इंटेंस फीलिंग वाला लव आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इस पर किसी ने स्पेल किया है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सको, चीज़ें ख़राब हो जाएं और परेशान ही रहो। ठीक है, आप जो भी फीमेल हैं वो ऐसी हो सकती हैं कि हर परिस्थितियों में शांत रहने वाली, झगड़ा नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। ओके, देखो, तो जिसका मुझे डर था वो आ ही गया है। आपके ऊपर स्पेल हो रहा है, मून साइकिल पर हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर स्पेल का असर नहीं हुआ। आपके ऊपर स्पेल का असर नहीं हुआ। ओके, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर ना कोई पर्सन आपके जीवन में किसी चीज़ को उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर ना कोई आपके अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो कोई पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसको दिल में वन साइडेड लव है, आपको किसी नए रिश्ते में जाने से रोक रहा है। ये पर्सन किसी न किसी के साथ चीज़ें ख़राब करना, आपके रिलेशन अगर ब्रेक होते हैं तो इसका रीज़न भी ये पर्सन है। ठीक है, इसको अपने हिसाब से चलानी है दुनिया। यहाँ पे द लवर्स कार्ड आया है, जस्टिस कार्ड आया है, यानी कि आप का समय बदल रहा है और सभी चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं। तो देखिए, ये जो भी पर्सन है ये किसी नए रिश्ते में जाने के आपके किसी नए रिश्ते में जाने से ये आपको लगातार रोक रहा है और रोकने की कोशिश करेगा,
क्योंकि ईश्वर की ओर से तो कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको बहुत प्यार करेगा और बहुत अच्छा इंसान आ रहा है, बट यहाँ पे कोई है जो चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो और चीज़ें बीच में ही अटक जाएं, ठीक है, और डिले हो जाएं। तो काइंड ऑफ डिले डिले जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। आपको थोड़ा सा अपने चंद्रमा को ठीक करना है। दूसरा आपको अपने पेज ऑफ स्वॉर्ड, कोई बहुत ही प्रीमेच्योर सा इंसान है जिसको कुछ समझ नहीं है चीज़ों की, बट वो कर रहा है आपके जीवन में, ठीक है। आपके लाइफ में ओवरऑल कोई सेलिब्रेशन आ रहा है जिसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जस्टिस आ गया है जो झांक रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ये किसी रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाह रहा है या चाह रही है, बट चीज़ें हो नहीं पा रही होंगी आपके फेवर में, ठीक है। नींद नहीं आती होगी, लाइफ टाइम ऑब्स्टैकल से भरी हुई है, चीज़ें ख़राब होना, डेब्ट्स बढ़ना, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी है, अगर आपके ऊपर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है तो नमक है ना, आपके जीवन में कोई सच्चा प्यार आ रहा है लेकिन उसको डिले करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे बहुत डिले किया है, लेकिन चीज़ें अब आपके फेवर में ही होंगी, यानी कि डिले जो है अब शब्द हटा दिया गया है, बट ये क्या करने की कि पहले ही चीज़ों को रोक रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में कोई पर्सन टिक ना पाए, कोई आ ना पाए, कोई नया रिश्ता ना शुरू हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा, तो इन चीज़ों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है और चीज़ें रुक रही हैं, ठीक है। तो अब जो है इनके किसी भी स्पेल का असर नहीं होगा, क्योंकि ये आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो भी ये पर्सन है, कोई मेल है, अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि ये कौन है, ठीक है। यहाँ पे कोई तुलना कर रहा है अपने आप से कि वो पर्सन खुद को सोच रहे हैं कि हम बेहतर हो सकते हैं और आप अपने लिए किसी और को चूज़ कर रहे होंगे, तो वो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। नाइट ऑफ कप्स आया है, यानी कि कोई प्यार लेकर, प्रपोज़ल लेकर आपकी तरफ आ रहा है और ये बहुत जल्दी होगा, ये विद इन 1 मंथ हो सकता है ना, ये बहुत जल्दी होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि समय का पहिया बदल रहा है आपके जीवन में, अब इसको कोई बदल नहीं सकता और चीज़ें अब आपके जीवन में ऐसी होंगी कि कोई सोच नहीं सकता, चीज़ें बहुत फेवरेबल रहेंगी, बहुत लो एफर्ट में आप अपने जीवन के हर एक मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। आपके जीवन में चीज़ें फ्रूटफुल रहती हैं और अगर वो ना करें तो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं रहती, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर कोई है ऐसा पर्सन जो कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत को रोकना चाहता है, कोई स्पेल करना चाहते हैं लोग आपके ऊपर, या कुछ ना कुछ नज़र प्रोजेक्ट कर देना चाहते हैं कि जब भी डिसीज़न लेने का टाइम आए और आप अपना मन बदल लो और चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएं, वो थोड़ी ही देर के लिए होगा स्पेल। अगर आपको लगता है कोई चीज़ सस्पिशियस है, आप थोड़ा टाइम लीजिए, रुक कर कीजिए, संभल के कीजिए, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके लिए आज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मेरे एडवांस टैरो कोर्स आ रहे हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों न्यू बैचेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ी खुशी से वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का अपडेट आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।